ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯੂਨੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬੈਗ ਪਾਈਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ म्यूजिशियन ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ नाम है आर्ची ने धक जमा के रखी है। सो आर्ची टेल मी, बैग पाइप्स जैसा इंस्ट्रूमेंट ही क्यों, इतना यूनिक इंस्ट्रूमेंट जो शायद इंडियंस को ज़्यादा पता भी नहीं है? क्योंकि ये यूनिक है एंड दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट एक्चुअली। इससे पहले आई यूज्ड टू हैव अ बैंड एंड मैं गाती थी बैंड में, लाइक फ्रंट रो में थी एंड ऑल दैट, बट उसी दौरान मैंने बैग पाइप्स डिस्कवर करे। आई सॉ यूरोपियन बैंड जिसमें बैक पाइप्स था, लाइक अ रॉक मेटल बैंड, एंड आई वाज लाइक दिस इज़ सो कूल। एंड मुझे इंस्टेंटली एक लाइक इंस्टेंटली इट वाज अ ड्राइव कि मुझे ये सीखना है, क्योंकि बचपन से मैं ऐसी रही हूँ, मुझे वही चीज़ें चाहिए होती है जो ज़्यादा यूनिक हो, ऑफ बीट हो, सब लोग नहीं कर रहे हो, और बैक पाइप्स और मेरा वो कैरेक्टरिस्टिक शायद कहीं ना कहीं मिला। And that's when I started, discovering and learning more about this instrument and eventually started playing it. पर कभी कभी ऐसी चीज़ें एक लिमिटेशन भी बन जाती है क्योंकि हर कोई इतनी यूनिकनेस अपने म्यूज़िक में शायद नहीं चाह रहा होता। आपने ऐसा कुछ फेस किया? मेरे लिए ये लिमिटेशन नहीं, मुझे लगता है एडवांटेज रहा है, बिकॉज़ मैं कुछ ऐसा ला पाई हूँ म्यूज़िक मार्केट में जो शायद ही कभी किसी ने करा है या जो लोग नहीं करते यूजुअली। हाँ, ये सवाल मेरे दिमाग में ज़रूर था जब मैं ये सीख रही थी कि क्या किसी को पसंद आएगा, क्योंकि इतना यूनिक है। इट्स नॉट लाइक गिटार्स या ड्रम्स जो हर घर में लोगों ने सुना हो, लाइक क्या किसी को पसंद आएगा। बट फॉर्चुनेटली लोगों को ये पसंद भी आया है और उनको ये यूनिकनेस अच्छी भी लगी, क्योंकि आई ट्राई कि मैं अपना म्यूज़िक एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट करूँ, रैप करूँ कि मैं उन लोगों को वो भी सुनाऊँ जो उनको फेमिलियर है, और ये इंस्ट्रूमेंट भी इंट्रोड्यूस करूँ इन अ वे कि वो यूनिकनेस भी आए और जो उनको याद, जो उनको पता है, जो फेमिलियर है, वो भी उसके साथ स्टिच हो। तो इसलिए मैं ये फ्यूजन चीज़ें बहुत करती हूँ। मैं मॉडर्न म्यूज़िक को बैक पाइप्स में बजाती हूँ। आई डोंट प्रेजेंट बैक पाइप्स इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे कि लोग बहुत ही कम लोगों को समझ आए, रिलेट करें। आई ट्राई टू मेक बैक पाइप्स फिट इन टू वॉट पीपल नो एंड वॉट पीपल माइट लाइक। इसलिए इसकी यूनिकनेस भी कैरी होती है और ये शायद लोगों को पसंद आ जाता है। मेरा अगला सवाल भी ना इसी तरह का था कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स किसी ना किसी कल्चर से जुड़े होते हैं। सो कुछ यूरोपियन कल्चर्स, नॉर्डिक, स्कॉटिश कल्चर्स में बैग पाइप्स का जहाँ जिक्र या ज़्यादातर यूज़ होता है, और हमारे जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे अगर हम पियानो कोई फ़र्ज कर लें तो ये वोकल्स के लिए बैकिंग में बहुत अच्छा होता है। बैक पाइप शायद उस तरह नहीं होते हैं। सो इसे आपने इंडियन म्यूज़िक में जब कहा कि मैं इसे फ्यूज़ करती हूँ, इसे उसमें यूज़ करती हूँ, वो कैसे डेवलप हुआ? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा था मेरे लिए, बिकॉज बैक पाइप्स अनलाइक वायलिन या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट जो बैकग्राउंड में फिट हो जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट इज़ लाइक अ वॉइस। इसको सामने ही रहना होता है, ये इसको आप पीछे फिट नहीं कर सकते, कहीं से भी सुनाई दे देगा। जब मैं अपने सॉन्ग्स बनाने लगी, जब मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाने लगी, तब ये काफ़ी चैलेंजिंग था कि बिकॉज लाइक आई मेंशन आई सिंग ऑल्सो एंड आई प्ले बैक पाइप्स। तो मैं कैसे अपनी सिंगिंग को स्पेस दूँ और बैक पाइप्स को भी स्पेस दूँ कि वो एक दूसरे के साथ वो स्पेस के लिए फ़ाइट ना करें। तो ये अभी भी एक चैलेंजिंग इशू रहा है मेरे लिए कि मैं जब अपने गाने लिखती हूँ तो मैं कैसे बैक पाइप्स को प्लेस करती हूँ अगर मुझे गाना भी होता है। हाउएवर फॉर कवर्स, यूजुअली बैक पाइप्स पे जब मैंने कवर्स बनाए हैं, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वोकल लाइंस, जो सिंगिंग वाली पार्ट्स होती है वो बैक पाइप से बच जाती है। मैंने चोली के पीछे का एक कवर बनाया था जिसमें वो जो शहनाई का पार्ट है, बीन का पार्ट है, सॉरी, दैट वेंट वेरी वेल विद बैक पाइप्स। सो वो काफ़ी स्ट्रेटिजिकली प्लान करके, सोच के, एक्सपेरिमेंट करके ये देखना पड़ता है कि बैक पाइप म्यूज़िक का कौन सा इंस्ट्रूमेंट फॉलो करेगा जिसमें वो शाइन करे, लाइक गिटार्स, या सोलो पार्ट्स वगैरह। तो ऐसी चीज़ें, दैट्स हाउ आई ब्रिंग इन बैक पाइप्स। बिल्कुल, आपने कहा कि ये आपके लिए एक एडवांटेज रहा है, आपकी यूनिकनेस जो है। तो आप जब ओरिजिनल म्यूज़िक बना रही हैं, इट हैज़ बीन सक्सेसफुल, नो डाउट। इंडियन ऑडियंसेस में भी इतने अगर व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसका राज क्या है? इज़ इट जस्ट द बैक पाइप्स या कुछ और? आई थिंक इट्स अ एमैलगमेशन ऑफ मैनी थिंग्स। इट्स थिंकिंग राइटली, इट्स प्लानिंग, एंड ऑल्सो जैसे मैंने आपको कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पब्लिक क्या चाहती है, ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने काफ़ी साल एक्सपेरिमेंट करे बिफोर
कमिंग आउट विथ माई ओरिजिनल म्यूज़िक. मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले, कवर म्यूज़िक फ्रॉम रॉक, इलेक्ट्रॉनिक, पॉप, एड शीरन जैसे चीज़ें भी, इवन सम ऑफ माई हिंदी म्यूज़िक. तब जाके मुझे एक अंडरस्टैंडिंग बैठी कि जनरली लोगों को क्या पसंद है विथ व्हाट आई डू. एंड इसलिए जब मैंने अपना ओरिजिनल म्यूज़िक बनाया, व्हाट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इज़ लाइक मैं अपना इंडियन कल्चर साथ में कैरी करूँ अपने ओरिजिनल म्यूज़िक में. यू नो, जब लोग द स्नेक चार्मर सुने, दे गेट अ एक्चुअल सेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो विथ माई म्यूज़िक. अच्छा, तो स्नेक चार्मर इज क्योंकि वो इंडियन एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है. एग्जैक्टली. सो द स्नेक चार्मर, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं व्हाई दिस नेम द स्नेक चार्मर. एंड व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग म्यूजिक ऑन माई यूट्यूब चैनल, जब मैं डालने लगी तो मुझे एक नाम चाहिए था यू नो अपने चैनल को नेम करने के लिए, अपना आर्टिस्ट नेम के लिए. एंड दैट्स व्हेन आई थॉट एक्चुअली व्हाई नॉट द स्नेक चार्मर, राइट? बिकॉज एक तो मुझे अपना इंडियन हेरिटेज कैरी करना है, मुझे उससे बिल्कुल शर्म नहीं आती. आई फाइंड इमेंस प्राइड इन कैरिंग दैट बिकॉज अगेन people think of this as a very Scottish instrument, very European instrument, जैसे आपने खुद कहा. So it's a matter of pride if you know people in India would be able to represent an instrument which is known only for Europeans. Secondly, that stereotype कि India is a land of snakes and snake charmers. मैंने बोला देख लो भाई, ये भी एक modern version of snake charmer हुआ, you know. So that's how the name came into existence. अच्छा, मुझे एक सवाल जो जहन में एकदम से आया कि सीखा कैसे? इंडिया में तो शायद सिखाने वाले भी नहीं होंगे. I think अब फिर भी हैं, but when I started to learn, this is back in 2012, 2013, नहीं थे, you know. And ये इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा तो विस्की पॉपुलर है, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग इसको बैक पाइपर बुलाते हैं. Whereas bagpiper is the one who plays the instrument, bagpipes is what the instrument is called. तो नहीं थे एक्चुअली. आई डेंट फाइंड एनी टीचर्स एंड दैट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल, क्योंकि मैंने 2 साल एक्चुअली ये खुद सीखा है इंस्ट्रूमेंट. ई बुक्स और बुक्स वगैरह से पढ़ के, शीट म्यूज़िक वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. मुझे बहुत रोना भी आता था, बिकॉज डेड एंड जब मीट करते हो तो कोई टीचर भी नहीं जिसके पास आप जाके बोल सकते हो कि हेल्प मी, यू नो. तभी मैंने एक ऑनलाइन कम्युनिटी डिस्कवर करी इधर उधर वर्ल्ड में. बैक पाइपर्स जो होते हैं, फेसबुक की कम्युनिटी, वो मैंने ज्वाइन करी, वहाँ से कुछ हेल्प ली. यूट्यूब पे जो इधर उधर छोटे मोटे ट्यूटोरियल वीडियोस थे, उससे हेल्प ली. एंड दैट्स हाउ आई टॉट माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट 2 years. तो मेरा फिर वही सवाल है, तो कुछ फ्लूट बांसुरी कुछ ऐसा बजा लेते रो कर, ये क्यों सीखी है? मैं वही कह रही हूँ ना, मेरे को थोड़ा रोने का शौक है. नहीं, एक्चुअली अगेन मैं वही कह रही हूँ कि मैंने लाइफ में, आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए, 2 बारी गिटार्स बजाना ट्राई करा. ठीक है, मेरे लाइफ में मुझे 2 बारी गिटार्स गिफ्ट हुए और मुझे कभी नहीं समझ आया और ना मुझे कभी इंटरेस्ट आया. एंड आई थिंक आपके सवाल का आंसर ये कि वो यूनिकनेस जो मेरे अंदर ही एज अ कैरेक्टरिस्टिक है, वो यूनिकनेस मुझे यहाँ जाके मिली. और वो एक्चुअल पैशन, देखिए म्यूज़िक परस्यू करने के लिए इट्स नॉट जस्ट लाइक थियोरी कि आपने साइंस पढ़नी है तो आप साइंस पढ़ोगे. फॉर म्यूज़िक यू रियली नीड अ पैशन, otherwise you can't be successful, otherwise you'll leave whatever you're doing in 1 year, you know. वो पैशन मुझे गिटार्स में नहीं आया, ड्रम्स में नहीं आया, पियानो में नहीं आया, वो मुझे सिर्फ बैक पाइप्स में आया. एंड दैट्स व्हाट. अच्छा, मुझे बताओ, मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने पहली बार बैक पाइपर देखा है, बैक पाइप्स देखी हैं, हाँ बैक पाइपर भी पहली बार देखा है वैसे, बैक पाइपर. बट टेल अस अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, इसके वेरियस पार्ट्स, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट ऑपरेट्स, वो हमें एक्सप्लेन करो थोड़ा. Okay, so it's got various different segments to it. This is called a chanter. यहाँ से आवाज़ आती है, यहाँ से आप नोट्स मैनिपुलेट करते हो, नोट्स बजाते हैं. यहाँ से आप इस बैक पाइप के अंदर हवा भरते हैं. जैसे अभी आप देख रहे हो कि इट्स कम्प्लीटली फ्लैट, राइट, इसमें एयर नहीं है. ना आफ्टर वेयर एंड आई ब्लो एयर इनटू इट, तब ये एक्सपैंड होता है. एंड दीज आर ड्रोन्स जो हमें एक सुर देते हैं बेसिकली, यू नो. तो ये पीछे एक सुर बना रहता है एंड यहाँ से आपके नोट्स निकलते हैं. एंड बांसुरी जैसा नहीं है. लॉट ऑफ पीपल जब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बोलते हैं कि अरे ये तो बजानी थी, या तो ये तो फेक है. बट होता क्या है कि जैसे बांसुरी में आप जब तक उसमें हवा डालते हो तभी तक आवाज़ निकलती है, बट इसमें दिस बैग एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर. तो जब मैं इसको इन्फ्लेट करती हूँ तो बैग के अंदर हवा थोड़े टाइम तक रहती है, जिसको आप अपने आर्म से फिर दबाते हैं. वो जो दबाने वाला एक्शन होता है, उससे जो है रीड के अंदर प्रेशर इनफ जाता है कि यहाँ से आवाज़ निकलती है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, विच इज़ वाई मेरे को रोना आ जाता था सीखते सीखते. और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी है, उसका क्या है?
हाँ, बिकॉज दिस इज़ सेमी इलेक्ट्रॉनिक बैकपाइप्स, बट बैकपाइप्स यूजली ऐसे नहीं होते. यूजली बैकपाइप्स अकूस्टिक ही होते हैं. जो मैं यूज़ करती हूँ, दीज आर सेमी इलेक्ट्रॉनिक बैकपाइप्स. सो इसमें आई हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस टू चेंज कीज़ एंड प्ले सम एक्स्ट्रा नोट्स जो यूजुअली अकूस्टिक बैकपाइप्स में नहीं आप प्ले कर पाते, बिकॉज मैं इतने वेरिएशंस के सॉन्ग्स प्ले करती हूँ कि मेरे लिए ये ज़्यादा फिट रहता है. सो दैट्स व्हाई. लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? बैकपाइप्स तो प्ले कर रही है, लॉन्ग टर्म इसके साथ प्लान क्या है? So my eventual plan is कि people identify bagpipes to not be a boring instrument. मैं चाहती हूँ कि bagpipes के बारे में जो इमेज है, जो पिक्चर है, वो और नोन हो और वो बहुत इंटरेस्टिंग वे के लिए नोन हो, राइट? अभी आप जब बैकपाइप सोचते हैं तो यूजुअली इट्स मोर ऑफ परेड्स एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक, बट मैं उसका एक इमेज चेंज करना चाहती हूँ. एंड आई प्लान टू डू दैट थ्रू माई यूट्यूब चैनल, थ्रू माई म्यूजिक वीडियोज़ एंड द स्टाइल ऑफ म्यूजिक दैट आई कम आउट विथ. मैं चाहती हूँ कि हमारा इंडियन कल्चर म्यूज़िक जो है, एंड आई मिक्स अ लॉट ऑफ पंजाबी म्यूज़िक, अ लॉट ऑफ इंडियन फोक म्यूज़िक इनटू ट्रेडिशनल नॉर्डिक्स Celtic kind of music. So this is my plan to kind of diversify and change the stereotype image about bagpipes. अच्छा, लास्ट एक डेकेड में आपने क्या कुछ किया इसके साथ, कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, उस बारे में, एक जर्नी के बारे में बताइए. I've reached a point जहाँ my YouTube channel now has about 750,000 subscribers. एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के लिए शायद थोड़ी बड़ी बात है. The biggest achievement I would say would be the government recognition that I got. In 2018, I was awarded by the President of India as the first female professional bagpipe player, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मुझे ये लगा कि यार गवर्नमेंट को मेरे बारे में पता कहाँ से चला, सबसे पहले तो ये. बट सिटिंग इन राष्ट्रपति भवन विद द अदर लेडीज़ वॉज अ शेयर ऑनर कि इस टाइप के काम को भी वो रिकग्निशन मिला. सो आई वुड से दैट, एंड द अदर अवार्ड दैट आई हैव गॉट बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिनोमिनल शी. प्लस जो मैंने परफॉर्मेंसेज वगैरह करे, आई परफॉर्म्ड इन स्पेन, आई परफॉर्म्ड इन दुबई, आई हैव नाउ परफॉर्म्ड 3 shows हियर इन कैनेडा, और एक और शो है हमारा जो आने वाला है 4th August इन सेलिब्रेशन स्क्वायर मोज़ाइक फेस्टिवल. इट्स बिन क्वाइट अ जर्नी. ऑनलाइन मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिला, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई. काफ़ी बड़े बड़े बैंड, सेलिब्रिटीज़ ने मेरे वीडियोस पोस्ट करे, ट्वीट करा. नॉर्थ अमेरिकन म्यूज़िक मैगज़ीन्स ने मेरे बारे में लिखा. BBC रेडियो स्कॉटलैंड ने मेरा इंटरव्यू लिया. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प मी केप्ट पुशिंग माई ड्रीम अहेड, यू नो. तो ये काफ़ी इंकरेजिंग था. इट्स लाइक यू पॉइंटेड आउट, इट्स बिन क्वाइट अ जर्नी, यू नो. व्हाट्स द ड्रीम? आपने कहा ये मेरी ड्रीम है. ड्रीम क्या है? The main dream is to be recognized as someone who changed the image of bagpipes. To an extent, I believe I have, done that to a certain extent. But what I want to achieve is to really give out positive music through what I do, you know. मैं लोगों को खुश करना चाहती हूँ विद माई म्यूज़िक, उनको रुलाना नहीं चाहती. और तो रुलाने का भी कुछ प्लान है, बट आई वॉन्ट टू स्प्रेड अ पॉजिटिव मैसेज. सी, दैट्स द ड्रीम. अच्छा, फाइनली अगर लोग आपका म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, कहाँ ढूंढ सकते हैं आपको? वेल, यू कैन स्ट्रीम मी ऑन स्पॉटिफाई एज द स्नेक चार्मर. यूट्यूब में ऑडियो प्लस विजुअल एक्सपीरियंस के लिए यू कैन चेक आउट ऑल माई म्यूजिक वीडियोज़. एंड ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जस्ट टू सी व्हाट आई एम अप टू. But Spotify is a great place to listen to my music. Thank you and good luck for the future. Thank you so much. Thank you. ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਆਰਚੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣਾ, ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਰੈਡ FM ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ਼ਰਤ ਸਿੰਘ.